फ्रेंड्स हेलो, डॉक्टर जय मेहता फ्रॉम मुंबई। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब कभी भी कोई कपल को एग डोनर का ट्रीटमेंट करवाया जाता है तो एज अ कपल आपको एग डोनर प्रोग्राम के बारे में क्या पता होना चाहिए। प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको ये बताता है कि आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी ख़राब थी, ओके, आपकी एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर थी, आपको कोई ऐसा बताता है कि आपकी एग क्वालिटी पुअर थी, और अगर कोई आपको ऐसा बताता है कि आपके एम्ब्रियो नहीं बने, एम्ब्रियोज नॉट फॉर्म्ड, ओके, तो ये तीनों के तीनों कोई इंडिकेशन नहीं है, ये तीनों के तीनों आर नॉट इंडिकेशंस फॉर एग डोनर। ठीक है, ये तीनों के तीनों एग डोनर के इंडिकेशंस नहीं है। एग डोनर का जो ट्रीटमेंट रहता है वो प्रीडोमिनेंटली उन पेशेंट्स के लिए ठीक रहता है जिन लोगों का एंट्रल फॉलिकल काउंट की जो वैल्यू रहती है वो लेस देन 1 रहती है, जिन लोगों का एएमएच जो रहता है वो प्रीडोमिनेंटली लेस देन 0.3 रहता है, जिन लोगों में ओवेरियन फेलियर है, मतलब ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है टोटली, और साइमल्टेनियसली कपल वांट्स एग डोनर, मतलब कपल चाहता है कि उनको एग डोनर मिले ड्यू टू प्रीवियस फेलियर्स। ओके, अब ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप एग डोनर भी करवाते हो तो टिपिकली जो आपको मार्केटिंग पिच सुनाया जाता है, जो हम बोलते हैं कि एग डोनर के लिए मार्केटिंग पिच जो रहती है बहुत सारे क्लिनिक्स की क्या रहती है, वो आपको बताते हैं कि आप एग डोनर करवा लो तो आराम से आपका सक्सेस रेट 65 से 80% के बीच में आ जाएगा, और हम आपके लिए ढूंढ के आएंगे सबसे बेस्ट डोनर। बराबर, तो ये भी मैं आपको लिख के देता हूँ, सबसे बेस्ट, और जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो रहता है मैचिंग डोनर। ठीक है, सबसे बेस्ट और मैचिंग डोनर आपके लिए लिया जाएगा, ये आपको दिया जाता है एक पूरा मस्त पैक करके मार्केटिंग पिच। अब आपको क्या क्या इस चीज़ को लेके जो ट्रूथ है, ओके, जो फैक्ट्स है वो मैं अभी आपको लिख के बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ओके, भारत के लॉ के हिसाब से द कपल कैन सिलेक्ट अ नोन एग डोनर। ओके, आप आपके पसंदीदा एग डोनर को सिलेक्ट कर सकते हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एनोनिमस होना चाहिए। एनोनिमस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि एग डोनर कौन है। आप, आपके बहन, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, एज लॉन्ग एज आप लीगल पेपर वर्क साइन करने को रेडी हो तब तक आप एग डोनर चूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2, एग डोनर के पास में से मैक्सिमम 7 to 8 एग्स रिट्रीव करने हैं, तो मतलब मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो 7 से 8 एग मिलेंगे। तो मतलब मान के चलिए आपके हस्बैंड के स्पर्म की वैल्यूज बहुत अच्छी है, तो भी ये 7-8 में से ज़्यादातर करके जो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियो रहते हैं वो 2 to 3 एम्ब्रियोज ही अच्छे बनते हैं। इसलिए ये नहीं समझना है कि मैंने एग डोनर का ट्रीटमेंट कर लिया तो मेरे 50 एम्ब्रियो बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एज फार एज द लॉ इज कंसर्न। हमेशा जो आपके एग डोनर आते हैं वो एआरटी बैंक के तरफ से ही आते हैं, हमेशा द एग डोनर विल कम थ्रू एन एआरटी बैंक। और ये भी जानना जरूरी है कि एग डोनर जो है वो आपको एग डोनेट करने के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं ले सकते, हमेशा वो एआरटी बैंक से ही आएंगे। अगर आपके नॉन रिलेटिव है, अगर आपकी सगी बहन आपके लिए एग डोनेट कर रही है तो वो भी एआरटी बैंक के थ्रू ही आएगी, और उसको कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने को अलाउड नहीं है। ये चीज आपको एब्सोल्युटली ध्यान में रखना है। ऑल राइट, एक फॉर्म आता है M1 फॉर्म करके, एज अ कपल आप ये M1 फॉर्म की इंफॉर्मेशन आपके क्लिनिक में जहां पे भी आप करवाते हो वहां पे आप मांग सकते हो। ओके, यू कैन गो एंड आस्क कि भाई पेशेंट की हाइट क्या थी, पेशेंट का वेट क्या था, मैं मेरे एग डोनर को देखना चाहता हूं। ये सब कुछ अलाउड है आपको, ये आपका अधिकार है, लीगली आपको अलाउड है। क्योंकि बहुत बार जो मार्केटिंग पिच आपको की जाती है उसमें ये सब नहीं बताया जाता, उसमें बताया ये जाता है कि आप एग डोनर करो, वो करोगे तो 80% रिजल्ट है। बेचारा पेशेंट इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली डिस्टर्ब रहता है, हाँ बोलता है। ध्यान रखें, बहुत बार जो मैचिंग आपको चाहिए ऐसा ही मैचिंग किया जाएगा, ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। तो ये सब सावधान रहकर आपको ये ट्रीटमेंट करनी है। ऑल राइट, और फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका एग डोनर है, दे हैव नो लीगल राइट्स। ओके, दैट एग डोनर हैज़ नो लीगल राइट्स ओवर द चाइल्ड। ओके,
ये कोई भी लीगल राइट्स नहीं है उसको चाइल्ड के ऊपर। फाइनली और एक पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी के संविधान के हिसाब से एग डोनर की जो एज रहती है, ऐसा क्राइटेरिया कि द एज शुड बी मोर देन 21। ठीक है, इसके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि एज 21 से ज़्यादा हो पर शादी हो जानी होनी मांगती है, पहले बच्चा होना मांगता है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फाइनली जो मैंने लिखा नहीं है कि वन डोनर कैन डोनेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम, ये अभी धीरे धीरे भारत में आधार लिंक्ड हो जाएगा, तो उसमें भी जो अभी के लिए जो मैल प्रैक्टिसेस होती है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी। बट एज अ पेशेंट अगर आपको किसी ने एग डोनर प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करने के लिए बोला है, या अगर आप ऑप्ट कर रहे हो, तो ये बेसिक फैक्ट आपको इस ट्रीटमेंट के बारे में पता होना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। एनी मोर क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे टीम मेंबर्स आपको आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।